जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं सोवित पांडे एक बार फिर से आप लोगों के साथ में ओम गुरुकुल एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जिस पे हम लोग पैट की डीआई पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पहला जो टाइप पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने आपको टेबल डीआई पढ़ाई थी। आज हम लोगों का जो है वो पाई चार्ट है, और इस तरीके से अगले टाइप के साथ में मैं पहला पाई चार्ट खोलता हूँ और ये मेरा पहला क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, डीआई में बहुत सावधानी रखना है, बहुत ध्यान से। कह रहा है कि इस निर्देशांक को ध्यान से पढ़ना है। किसी छात्र द्वारा 5 विषयों के प्राप्तांक दिए गए, जिसमें टोटल कितने का है बेटा, 540 का है। इसमें इस तरीके से उसको नंबर मिले हैं डिग्री में। अब कह रहा है अंग्रेजी, विज्ञान और सामाजिक विषय, सामाजिक विषय के 65, अंग्रेजी के बेटा 55 और विज्ञान के 80, यानी 65 और 55 120 और 80 200 नंबर हो गए बेटा ये। उसके बाद कह रहा है कि कुल अंक, हिंदी और गणित के कुल अंक, हिंदी और गणित के कुल अंक 9 7 16 बेटा, यानी 160 अंक। टोटल कितने का होता है, 360 डिग्री का, के कुल अंक से कितने प्रतिशत अधिक है। निकालो बेटा यहाँ से, ये कितना अधिक है, 40। अधिक हमेशा किस पर निकालते हैं, कम वाली वैल्यू पर, इनटू बेटा 100। आंसर 25% हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा, 25%। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्या है कि हिंदी और गणित के कुल अंक अंग्रेजी तथा सामाजिक विषय के कुल अंक से कितना अधिक है। अंक अधिक कितना है ये पूछा है। जरा बताओ, हिंदी और गणित, हिंदी और गणित यानी 160, और अंग्रेजी और सामाजिक विषय, अंग्रेजी और सामाजिक विषय मतलब 120, तो कितना अधिक है ये, 40 डिग्री। इस 40 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो बताओ बेटा जरा ध्यान से, 360 डिग्री की वैल्यू कितनी दी है इन्होंने, 540 अंक। तो 40 डिग्री की कितनी हो जाएगी, बस यहीं से आंसर आ जाएगा। ये 0 0 कैंसिल, ये 4 से कितनी बार जाएगा, 9 बार, और 9 से ये कितनी बार जाएगा, 6 बार बेटा। कितना हो जाएगा, 60 अंक। कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट देखिएगा, किस विषय में छात्र ने 105 अंक प्राप्त किए हैं। तो तुम बताओ, अगर 105 अंक निकालना है तो तुम बताओ, हम ऐसे लिख सकते हैं कि 540 की वैल्यू जो है वो है 360 डिग्री के बराबर। तो 105 की वैल्यू किसके बराबर होगी, यहाँ से बस ये निकालना है। तो बताओ बेटा, 0 से तो 0 कट गया, ये 9 से काटेंगे 9 चौको 36, और 9 से काटेंगे 9 छिक्का 54, 6 बार। ठीक है, तो अब ये देखिएगा आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 3 6, यानी 2/6, 2/3 इंटू 105। 3 से काट दो बेटा, 3 3 का 9 और 3 5 15, 35 दूनी 70, और 70 डिग्री जिसका है वो विषय है आपका हिंदी। नेक्स्ट, किस विषय ने छात्र ने 22.2% अंक प्राप्त किए हैं। अब देखिएगा बहुत ध्यान से बेटा, 22.2%, ये अगर देखें कि क्या ये 2/9 होगा, और 2/9 का मतलब बेटा 9 की वैल्यू अगर 360 है तो 1 की वैल्यू 40 और 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80 डिग्री। नेक्स्ट, निम्न विषयों का अंतर वही है जो अंग्रेजी और विज्ञान का है। तो बताओ, अंग्रेजी और विज्ञान में जो अंतर है वो क्या, बताओ बेटा, 55 और 80, यानी ये अंतर हो जाएगा कितने का, 25 का। कितने का अंतर, 25 का। अब देखो, विज्ञान और हिंदी, हिंदी और विज्ञान 10 का, हिंदी और सामाजिक विषय, हिंदी और सामाजिक विषय 5 का, अंग्रेजी और हिंदी, अंग्रेजी और हिंदी बेटा ये 15 का है, और लास्ट गणित और सामाजिक विषय, गणित और सामाजिक विषय। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा वाला, फोर्थ वाला। नेक्स्ट, अब ये यहाँ पे 2 पाई चार्ट आए हैं, और दोनों को बहुत गौर से समझना है। जिसमें लिखा क्या है कि निर्देशांक में पाई चार्टों में एक पाई चार्ट भारत से विदेश में विभिन्न देशों में जाने वाले को प्रदर्शित करता है, तथा दूसरा पाई चार्ट इन विदेश से जाने वाले विभिन्न आयु वर्गों के इंगित करता है, मतलब अलग अलग वर्षों की, ये लोग कितने हैं जो भारत से जाते हैं और ये किस उम्र के होते हैं, ये वाला पाई चार्ट दिखा रहा है। तो कह रहा है कि भारत अमेरिका जाने वाले की संख्या और भारत से 30 वर्ष से कम आयु के बाहर जाने वालों की संख्या के बीच में अनुपात क्या है। तो भारत से अमेरिका जाने वालों की संख्या कितनी है। तो अगर देखेंगे तो पहले इनका टोटल देखो कितना हो रहा है, तो 40 और 30, 70 और 100, यानी अमेरिका जाने वाले कितने % लोग हैं भाई, 40% लोग हैं। ठीक है ना। और इसके बाद
भारत से 30 वर्ष से कम आयु के बाहर। अब देखो 30 वर्ष से कम, तो बताओ भैया ध्यान से देखिएगा, 50 वर्ष से अधिक, 30 वर्ष से कम कितने लोग हैं? 15% लोग हैं। और 30 वर्ष के कम लोग कितने हो गए भाई? 15% हो गया, यहाँ लिख लो 15%। और चूंकि इनका रेशियो पूछा है तो 5 से ये कितनी बार कटेगा? 8 बार। और 5 से ये कितनी बार कट जाएगा? 3 बार। तो वैल्यू हो जाएगा 8:3, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड। अन्य देशों में जाने वाले में से स्विट्जरलैंड 25% भारतीय गए। अन्य देशों में जाने वाले में से 25% भारतीय स्विट्जरलैंड गए। यदि इन यात्रियों की संख्या 25 लाख हो तो इनमें से 30 से 39 वर्ष तक की आयु वाले यात्रियों के विदेश गए कितने %? अब बताओ। क्या कह रहा है? अन्य देशों में जाने वालों में से स्विट्जरलैंड 25% गए हैं भारतीय। तो 25% की वैल्यू कितनी दे दी इन्होंने? 25 लाख। 25% की वैल्यू कितनी दे दी इन्होंने? 25 लाख। तो तुम बता दो 100% की वैल्यू बेटा ये कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी आपकी 2500 को 100 यानी 100L। ठीक है। इसके बाद देखिएगा, यदि इन यात्रियों की संख्या 25 लाख हो तो इनमें से 30 से 39 वर्ष तक की आयु वाले कितने विद्यार्थी विदेश गए? अब 30 से 39 वर्ष की परसेंटेज कितना है बेटा? 15%। ये 20% की वैल्यू है। और अगर ये 20% की वैल्यू कितनी है? 100, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 लाख। और इनके बाद इन्होंने पूछा किसका है? इन्होंने पूछा 30 से 39 वाले, यानी अगर इनका देखेंगे 30 से 39 वर्ष तक की आयु वाले कितने देशी विदेश गए हैं, तो 30 से 39 वाले कितने हैं बेटा? ये हैं 15% लोग। यानी अगर देखेंगे तो 50 और 15 दूनी 30, 20 50, ठीक 100 हो रहा है टोटल। और 15% की वैल्यू निकालेंगे तो 15% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 75 लाख। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? 75 लाख। फिर से समझे रहिएगा, सवाल अच्छा है ना। इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? 75 लाख। समझ में आई बात कि नहीं आई? ठीक है, क्या हो जाएगा? 75 लाख। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न 43 में दी गई जानकारी के आधार पर यह प्रश्न कोई दिया गया होगा। ज्ञात करें कि कितने भारतीय यात्री अमेरिका गए हैं। पिछली वाली यानी पीछे वाली की जानकारी के अनुसार कितने भारतीय यात्री अमेरिका गए हैं। तो तुम जरा बताओ कि 20% की वैल्यू कितनी आई थी मेरी? 100%। 20% की वैल्यू कितनी आई थी? 100%। तो जरा बताओ अब 40% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर 20% की वैल्यू 100 आई है तो 40 की कितनी हो जाएगी बेटा? 200 हो जाएगी। 200 लाख है ना। अब 200 लाख नहीं अच्छा लगता है, इस करोड़ में आ जाएगा ये वैल्यू। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? अच्छा ऐसे ही लिखा है बेटा 200 लाख, तो यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, उपयुक्त 2 प्रश्नों में दी गई जानकारी के आधार पर 50 वर्ष से अधिक आयु वाले कितने यात्री उस वर्ष यूके गए हैं। अब ये सवाल बढ़िया है। 50 वर्ष से कितने? 50 वर्ष, अब सुनिएगा बहुत अच्छे से। कह रहा है कि कितने यात्री ऐसे हैं जो यूके गए हैं और वो कितने बेटा 50 वर्ष से ऊपर हैं। तो ज़रा बताओ, अगर 40% की वैल्यू 200 है, यानी 200 इनकी है, तो बताओ बेटा इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? हम 200 में 4 का भाग कर देंगे, यानी 40 का भाग कर देंगे। तो 40 का भाग करेंगे तो क्या ये बताओ 5 हो जाएगा। 1 की वैल्यू 5, तो 10 की वैल्यू कितनी? या इसका 4 से भाग कर दो, 4 पंचे 20, कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा ये। अब ये क्या कह रहे हैं? कम से कम कितने लाख होने चाहिए? कम से कम। अब पूछ क्या रहा है? 2 प्रश्नों में दी गई जानकारी के आधार पर 50 वर्ष से अधिक वर्ष। अब 50 वर्ष से अधिक वाले हैं कितने टोटल बेटा? 50% लोग हैं। कितने हैं? 50% लोग हैं। और 50% में भी हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं कि यूके कितने लोग गए हैं। तो अब बताओ बेटा, यहाँ से टोटल वैल्यू तो हम निकाल सकते हैं कि 50% की कितनी है? 250 है। 50% वैल्यू कितनी आ गई? टोटल 250, यानी टोटल वैल्यू का कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम ये नहीं निकाल सकते हैं कि यूके कितने गए, क्योंकि यहाँ यूके का सेक्शन अलग से नहीं दिया, आपको दिया है क्या? तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ज्ञात नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट देखिएगा, फिर से समझ लीजिएगा, अगर डाउट हो इस सवाल में फिर से सुनिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फिर से सुनो पूरी बात को। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको पता है कि यूएस जाने वाले लोग कितने हैं बेटा? 200। तो अगर 40% की वैल्यू 200 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50 हो जाएगी। अब यूके जाने वाले लोग टोटल कितने हैं बेटा? टोटल है बेटा 50%।
और ये कह रहे हैं कि यूके, अब विदेश जाने वालों का दिया गया है टोटल, ये यूके का परसेंटेज दिया जाता तो यहाँ हम आराम से लिख देते यूके का, कि यूके में 50 वर्ष से ऊपर जाने वाले कितने हो जाते हैं, 50% हो जाते, तो इनका आधा कर देते बेटा, 2.5 लाख आंसर हो जाता। ध्यान समझिएगा ये कह क्या रहा है, ये कह रहा है आपसे कि हमें ये बताइए कि कितने ऐसे आधार पर कितने ऐसे लोग हैं जो 50 वर्ष से अधिक आयु वाले कितने यात्री यूके गए हैं। और यहाँ पे क्या कह रहा है देखिएगा ध्यान से एक बार, दूसरा पाई चार्ट इन विदेश जाने वाले, तो ये यूके जाने वालों का नहीं है, ये किनका है बेटा, विदेश जाने वालों का है। तो विदेश जाने वाले कितने लोग हैं ये तो हम निकाल सकते हैं, विदेश जाने वाले कितने लोग, अगर ये हमें निकालना पड़ जाएगा तो टोटल बेटा 500 लोगों में बताओ आधे लोग 50 वर्ष के ऊपर गए हैं, तो कितने हैं बेटा, 250 लोग हैं। कितने लोग हैं, 250 लोग। अब 250 लोगों में से 250 लोगों में अब 50 वर्ष से ऊपर वाले कितने हैं, 250 लोग हैं। और इसमें अमेरिका जाने वाले कितने हैं, यूके जाने वाले कितने हैं, ये हम तब निकाल सकते हैं जब इनका अलग से में सेपरेट दिया जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता। आगे देखो, ये सवाल बढ़िया है। यदि कर्मचारियों की कुल संख्या 1800 तो कर्मचारियों का प्रतिशत विवरण ज्ञात कीजिए। अब कुल संख्या इन्होंने क्या दे दी है भाई, 1800। अब आपको दिया क्या क्या, पहले पढ़ो। एक है बेटा पाई चार्ट और एक है टेबल का रेशियो। जैसे आपको बता रहा है कि निम्न विभाग में कार्यरत कर्मचारियों का प्रतिशत का विवरण नीचे दिए गए पाई चार्ट से प्रदर्शित किया गया और इनमें से पुरुषों तथा महिलाओं के अनुपात को नीचे तालिका में दिए गए हैं। पाई चार्ट का तथा तालिका का अध्ययन करके निम्न से जानकारी। विपणन विभाग में कार्यरत पुरुषों की संख्या कितनी है, तो बताओ 1800 का 18%, 1800 का 18% यानी 18 का वर्ग हो गया। 18 का वर्ग बेटा कितना होता है आप सबको पता है, बताओ कितना होता है, 324 होता है। अब 324 में देखो बेटा विपणन में पुरुषों की संख्या यानी 7 और 5 के रेशियो बांटना है, तो क्या इसका बताओ बेटा, हम 7/12 कर देंगे। 7वां भाग है पुरुष, तो 12 से भाग कर दो यहाँ पे, 12 दूनी 24 और 24 का मतलब कितना हो जाएगा, 8। कितना हो जाएगा ये देखो, 12 से नहीं कट रहा है, नहीं कट तो रहा है बेटा, 12 दूनी 24, 8 84 हो जाएगा, 12 7 84, तो कितना हो जाएगा 27 × 7। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा 189 है ना। कितना हो जाएगा 27 × 7 कितना होता है 188। अगला देखिएगा, ये सवाल आया है कि संस्था में उत्पादन विभाग में कार्यरत पुरुषों की संख्या उस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या का कितने % है। संस्था में उत्पादन विभाग में कितने लोग हैं पुरुष, 11, टोटल कितने हैं बेटा 12। तो बताओ परसेंटेज निकालना है 11/12 × 100 का। अब आप बताओ अगर 11 × 12/100 करना है तो ये 1/12 से 100 घटा दें भाई, टोटल 100% होता है और ये 1/12 कम है। 1/12 का परसेंटेज वैल्यू होता है 8 से ही 1/3%। तो 100 में से 8 गई 92 और 1/3 और चला गया तो हो जाएगा 91 2/3%, यानी 91.67%। ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट, लेखा विभाग में कार्यरत पुरुषों की संख्या उस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या का से क्रमशः अनुपात बताइए। लेखा विभाग में कार्यरत पुरुषों की संख्या, लेखा ये इससे कोई लेने देना नहीं। याद है लेखा में पुरुष कितने हैं 2 और इस विभाग में कुल कर्मचारी कितने हैं 9, तो रेशियो हो जाएगा 2:9। ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट, HR विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या, HR में महिलाएं 3 और इस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या 3:4। नेक्स्ट, संस्था में IT विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या संस्था के सभी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या का लगभग कितने % है। ये सवाल बढ़िया है। IT विभाग में महिलाएं निकालनी पड़ेंगी, तो IT विभाग है कितना बेटा, IT विभाग है 1800 का 23%, 1800 का 23% निकालना है। तो 18 × 23 हो जाएगा 18 × 20 360, 18 × 54, 360 में 54 जोड़ेंगे 414। और इसमें महिलाओं की संख्या कितनी है जरा देखिएगा। IT में है बेटा 4 महिलाएं, कितने में 5 और 4 9 में, तो इसका कर दो 4/9। अगर यहाँ भाग करेंगे 9 से, 9 चौको 36, 4 बार जाएगा और 9 छक्का 54, 46 × 4 यानी अगर 45 हो जाता तो 45 दूनी 180, लगभग 184 महिलाएं हैं। तो 184 बटे कुल कर्मचारी × 100, तो ये बेटा 10% के आसपास वैल्यू आ जाएगी, 10 पॉइंट समथिंग।
नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से किन दो विद्यालय में छात्रों की संख्या समान है, ए और बी। अब देखिएगा ए में कितना है छात्रों की संख्या 18%, कितने का बेटा 4800 का, तो इसको करो 48 गुणे 18। और इसमें भी छात्र कितने ए में बेटा 7, कितने में बेटा 16 में, ठीक है। और यहाँ से अगर निकालेंगे छात्रों की संख्या एक में तो कितनी आ जाएगी, देखो 16 से काटेंगे ये कितनी बार कट जाएगा 3 बार, तो 18 7 या 21, 18 गुणे 21 हो जाएगा ये। 18 गुणे 20 करेंगे 360, 360 में 18 जोड़ेंगे हो जाएगा 3678। ये हो गए ए के स्टूडेंट। इसके बाद वो कह रहा बी। अब बी के निकालना 4800 का, 4800 का कितने परसेंट 12%, 48 गुणे 12 हो जाएगा। और बी में छात्र कितने हैं बेटा, बी में छात्र हैं 5, कितने में 9 में, तो 5/9। तो 3 से काटेंगे 3 बार, 3 चौको 12 हो जाएगा। और ये 3 से काटेंगे तो 16 थी 48। ये कितना हो जाएगा 20 गुणे 16, 16 गुणे 20, 16 दूनी 32, 320 हो जाएगा। ये हो जाएगा किसका बेटा, बी का हो जाएगा। अब पहला ऑप्शन तो खत्म हो गया, अब सी और चेक कर लो तो उससे क्लियर हो जाएगा। अगर सी देखेंगे तो हो जाएगा 4800 का 16% गुणे, अब सी में छात्र हैं कितने 5, कितने में 12 में, 5/12, 12 चौको 48, 4 पंचे 20, 20 गुणे 16, 16 दूनी 32, 320। तो बी और सी में आपस में कैसे आ गए, बराबर आ गए, तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो गया। नेक्स्ट, विद्यालय बी के कुल विद्यार्थियों की संख्या विद्यालय ई के कुल विद्यार्थियों की संख्या का प्रतिशत ज्ञात करो। बताओ विद्यालय बी में 12 हैं, कितने का 48 का, यानी इतने विद्यार्थी हैं बी में। कुल विद्यार्थियों की संख्या विद्यालय ई के कुल विद्यार्थियों की संख्या विद्यालय ई में देखेंगे वो कितने हो जाएंगे बेटा, वो हो जाएंगे कितना 48 गुणे 8 और इंटू में क्या कर देंगे भैया 100। अब आपको दिख रहा है 48 से 48 कट जाएगा, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, यानी कितने परसेंट हो जाएगा ये 150%। ठीक है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, विद्यालय डी तथा ई के छात्रों का अनुपात ज्ञात कीजिए। विद्यालय डी तथा ई, विद्यालय डी का परसेंटेज कितना 22, 48 गुणे 22 इंटू, अब छात्र देखने हैं किसमें डी में, तो 6 5 11, 6/11 हो जाएगा कि नहीं, 6/11 रेशियो 48 गुणे ई का परसेंटेज है 8 और इसमें छात्र देखेंगे तो हो जाएंगे 3/8, 8 से 8, 11 से 11, दूनी 22 और 48 से 48 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा ये 12/3, 3 चौको 12, 4/1, 4/1, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट, ई के छात्रों की संख्या सभी विद्यालयों के छात्रों की संख्या का प्रतिशत ज्ञात की। ई के छात्र देखो बेटा, ई के छात्र 8% किसका बेटा 3/5, यानी अगर निकालेंगे तो 48 का 8% का 3/8, ये हो गया ई के छात्रों की संख्या। सभी विद्यालय की संख्या का कितने परसेंट है, तो बताओ 48 गुणे 3 और बटे में 4800 और इंटू में 100, कितने परसेंट है बेटा 3% है। नेक्स्ट, ए तथा ई की में कुल विद्यार्थियों की संख्या का अंतर कितना, ए और ई में कुल विद्यार्थियों की संख्या का अंतर, तो ए का कितना है बेटा 4800 का 18% और ई में कितना है बेटा 4800 का 18% है और ये कितना है 4800 का, फिर से देखिएगा ए में कितने हैं बेटा 18% है और ई में कितना है 8% है, तो अंतर क्या 10% का रहेगा। 4800 का 10% डायरेक्ट निकाल दीजिएगा, कितना आ जाएगा 480, ऑप्शन नंबर 4। यदि गांव X में, फिर बदल गया बेटा डाटा, अब की बार क्या दे रहा है देखो ध्यान से, कह रहा है पाई चार्ट में 2003 में 7 गांव की जनसंख्या का अनुपात दिया गया है तथा इसमें संबंधित गरीबी रेखा के नीचे की सारणी दी गई, इन दोनों का अध्ययन करके उत्तर दीजिए। थोड़ा सा यहाँ समझना रहेगा
कि कह रहा है यदि गांव X में 2003 में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या इतनी हो तो S की जनसंख्या कितनी है। तो तुम बताओ, गरीबी रेखा की जनसंख्या X की दी गई है, यानी हमें वैल्यू दी गई है 38% की। कितनी दी है? 12160, 38% की वैल्यू दी गई है। तो x का यहाँ 100% जब निकालेंगे तो वो कितनी वैल्यू हो जाएगी? 16% की वैल्यू हो जाएगी कि नहीं। और उन्होंने पूछा किसकी? हमसे 11% की वैल्यू। जरा देखिएगा सॉल्यूशन, अगर 38% की वैल्यू x में कितनी दी है? 12, 16, 0, तो ये 100% की जब वैल्यू निकालने जाएंगे तो हो जाएगा 12, 16, 0 बटे 38 और गुणा में 100। ये हो गई x की टोटल जनसंख्या, यानी ये अगर देखेंगे तो ये 16% की वैल्यू हो गई। और 16% की वैल्यू अगर 12, 16, 30 बटे 38 है तो बताओ जरा s की जनसंख्या कितनी होगी? 11% की। 11% की अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 12 गुणा 16 000 बाई 38 इंटू 16 इंटू में 11। अब एक तरीका यहाँ भी है, जो संख्या होगी वो 11 से डिविजिबल होगी, और 11 से डिविजिबल संख्या चेक कर लो बेटा, ये कितना होगा? 6। ये होगी नहीं, ये होगी नहीं, यही एक संख्या 11 से डिविजिबल हो रही है। चौथा ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है, इसको सॉल्व कर लो जरा, देखो। अगर काटेंगे 8 से, अगर काटेंगे 8 से तो 8 दूनी 16, ये 8 से काट दो बेटा, 8 एकम 8, 4 बचेगा 8 पंच 40, 8 दूनी 16 और फिर 3 बिंदी, यानी 2 से और काट सकते हो। 2 से क्या काट, 4 से काट दो तो ये कितना हो जाएगा? 19 बार, और 4 से काटेंगे तो बेटा 4 तिया 12, कितना हो जाएगा? 4 बटे 32, 19 दूनी 38, 2000 गुणा 11, आंसर आ जाएगा 22,000। पहले ही ऑप्शन आ गया था, मैंने कहा था 11 से कटने वाली संख्या ऑप्शन होगी। क्या इसको शिफ्ट किया जा सकता है इधर उधर? चौथा ऑप्शन दिखता नहीं है। चलिए देखिएगा ध्यान से, ये ऑप्शन चौथा 11:13 लिखा है बेटा। कितना लिखा है? 11:13, ठीक है। इसको देखिएगा, ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि 2003 में T गांव के गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या तथा Z में गांव की गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का अनुपात कितना है। अच्छा तुम बताओ, ये X T का कहा है, तो T में टोटल जनसंख्या का कितने परसेंट है बेटा? 21%। और उनमें से गरीबी रेखा के नीचे कितने हैं T में अब बताना, जो बेटा टोटल जनसंख्या है उसका 21% तो ये हो गए, और गरीबी रेखा के नीचे कितने हैं बेटा? ये 46 लोग हैं, 46% लोग हैं। रेशियो ये बताओ Z में क्या कहानी है? Z में तो Z में बेटा टोटल जनसंख्या का 11% है, 11% है, और इसमें गरीबी रेखा के नीचे कितने हैं? 42 हैं, 42% है। तो परसेंटेज से तो परसेंटेज हर जगह से कट जाएगा बेटा, और उसके बाद 21 से ये 2 बार कट जाएगा, 21 दूनी 42 हो जाएगा, और 2 से ये कितनी बार कट जाएगा बेटा? 23 बार। तो 23:11 रेशियो बनेगा, यानी 23:11। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? थर्ड। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है यदि वर्ष 2003 में आर गांव की जनसंख्या 23,000 हो, वर्ष 2003 में आर गांव जनसंख्या कितनी हो? 32,000 हो। आर है कहाँ बेटा? 16। तो बताओ 16% की वैल्यू उन्होंने कितनी दे दी है? 32,000 दे दी है। इसके आगे वो क्या कह रहा है? तो उसी वर्ष 22 में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या कितनी होगी? 22 में, यानी 15% की वैल्यू बताओ क्या बेटा? 30,000 हो जाएगी, 30,000 हो जाएगी। और इसके 22 में 15% में गरीबी रेखा के नीचे 52% लोग हैं, तो इसका अगर हम 52% निकालने जाएंगे तो 52/100 कर देंगे, और 52/100 का मतलब 2 0 से कट गया, 15,600 ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, वर्ष 2004 में 22 और V में से प्रत्येक की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई है, तथा सभी गांव की गरीबी रेखा की जनसंख्या अपरिवर्तित रही है, सेम रहा है परसेंटेज। तो V की गरीबी रेखा की जनसंख्या 2000 वर्ष में क्या हो जाएगी? जब कि वर्ष 2003 में 22 की
वाई गांव की जनसंख्या कितनी थी। अब वाई का परसेंटेज कितना है 15, और 15 की वैल्यू अगर 30,000 है तो तुम बताओ वी का पूछा है तो वी का परसेंटेज कितना है बेटा 10, तो 10 की वैल्यू क्या बताओ बेटा 20,000 हो जाएगी, और 10% अगर बढ़ जाएंगे तो 2,000 और बढ़ जाएंगे। अब टोटल जनसंख्या क्या 22,000 हो जाएगी। इस 22,000 जनसंख्या में क्या हुआ है कि बी में 58% लोग गरीब हैं, तो 22,000 का बेटा आपको क्या निकालना पड़ेगा 58%। 22 गुणे 58 करना है तो 0 तो पहले लिख लो। 58 गुणे 20 करेंगे तो 58 दूनी हो जाएगा 116। 58 गुणे 22 करना है तो पहले क्या करेंगे 58 गुणे 20 करेंगे, कितना हो जाएगा 1160, इसमें 116 और जोड़ देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 12,760, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला सवाल, 2005 में आर की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो और 2003 की अपेक्षा जेड गांव की जनसंख्या 5% कम हो जाए तथा सभी गांव की गरीबी रेखा के नीचे एक जनसंख्या अपरिवर्तित रहे, तो 2005 में आर गांव की गरीबी रेखा की जनसंख्या तथा जेड गांव के गरीबी रेखा के नीचे एक जनसंख्या का अनुपात क्या होगा। आर की 10% बढ़ी है तो आर है कितना बेटा 16, और 16 जो थी उसका 10% बढ़ गई यानी 110% हो गई। अब इसकी 110% बढ़ेगी तो 110% हो जाएगी। और क्या पूछ रहा है इसकी गरीबी रेखा के नीचे एक जनसंख्या अपरिवर्तित रहे, और परसेंटेज किसका पूछ रहा है, परसेंटेज जो पूछा है गरीबी रेखा। अब देखो तो बेटा आर में गरीबी रेखा के लोग कितने हैं 51%, इंटू कर दो 51%, डिवाइड बाई या रेशियो लगा दो। अब दूसरा कौन सा गांव है जेड। जेड की कहानी क्या है जरा देखो ध्यान से, 11% लोग हैं। इनमें बेटा क्या हुआ है, इनमें बेटा 5% कम हुई तो ये 95% हो गए। और जेड में गरीबी रेखा वाले लोग कितने हैं 42% हैं। इनका परसेंटेज को सॉल्व करना है, बस आंसर आ जाएगा। तो बताओ 11 से काटेंगे कितनी बार कट जाएगा भाई 10 बार कट जाएगा, ठीक है कि नहीं। इसके बाद देखो इसके बाद कोई कटेगा क्या, ये आ जाएगा कितना 10 बार कट जाएगा, तो इसको काटो 5 से 19 बार और ये 2 से 21 बार। अब आगे देखो 1351 किससे कटता है बताओ बेटा 51 3 से कटता है, 17 3 51 और 17 से कोई कट नहीं रहा है। तो इस हिसाब से अगर हम देख रहे हैं तो आंसर तो नहीं आ रहा है कोई। फिर से पढ़ो क्या कह रहा है 2000, यदि वर्ष 2005 में गांव आर की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो जाए, ठीक है। आर की जनसंख्या है 16% और 10% बढ़ गई 110% हो गई, तथा वर्ष 2003 की अपेक्षा जेड की गांव की जनसंख्या 5% कम हो जाए, वो 95% हो गई, ठीक है। सभी गांव के गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या अपरिवर्तित रहे, ठीक है भाई। आगे देखो तो 2005 में आर गांव की गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या, आर गांव की गरीबी रेखा की जनसंख्या, जेड गांव के गरीबी रेखा की जनसंख्या, जेड गांव के गरीबी रेखा की जनसंख्या यानी 42 और आर की कितनी है 51 के बीच में अनुपात क्या होगा। आंसर तो यही आना चाहिए बेटा। यहाँ थोड़ा सा ये मुझे गड़बड़ लग रहा है कि यहाँ 2005 कैसे आ गया है, 2003 के बाद 2004 की बात की नहीं है इन्होंने। बाकी का इसको सॉल्व कर लो, आंसर देखो क्या बन रहा है 16 गुणे 51 रेशियो 19 गुणे 21, और इस टाइप के से कोई कट भी नहीं रहा है। ये सवाल तो यहाँ कुछ बेटा गड़बड़ी कर रहा है। देखिएगा 2005 में आर गांव की जनसंख्या, 2005 में आर गांव की जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है। आर की है 16, 10% बढ़ जाएगी, ठीक है ये कहानी मेरी। और गरीबी रेखा आर में कितने 51%। बेटा यही सही है आंसर, एक बार चेक कर लीजिएगा फिर से। नेक्स्ट देखिएगा ये सवाल, या तो सवाल में कोई टाइपिंग मिस्टेक है या आंसर में फिर टाइपिंग मिस्टेक है, क्योंकि जो निकाले हैं वो उन लोगों का सही निकला है। वर्ष 2000 तथा 2005 के खनिज पदार्थों पर किए गए खर्च का क्या अनुपात है। देखो ध्यान से क्या दिया क्या क्या है। कह रहा है कि यहाँ पे नीचे दिए गए दो पाई चार्ट में कंपनी के 2000 और 2005 में विभिन्न मदों में खर्च किए गए प्रतिशत है, इनका भली भांति अध्ययन। अब देखिएगा 2000 में खनिज पदार्थ पे कितना हुआ है
खनिज पदार्थ पे हुआ 26%। 2005 में खनिज पे कितना हुआ है? 38%। तो रेशियो क्या हो जाएगा बताओ बेटा? 26 रेशियो 38। लेकिन किसका वैल्यू देखो कितना है बेटा, ध्यान सुनिएगा। वैल्यू अलग अलग है कि एक ही वैल्यू पे होती तो बात अलग है। ये है 506 का 26% और ये है 1404 का 38%। ठीक है कि नहीं? ठीक है। अब ये रेशियो निकालना है, तो ये रेशियो आप लोग आराम से निकाल लेंगे। इसको हम छोड़ देते हैं, आगे करके आइएगा। रेशियो जो भी आएगा आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, 2000 तथा 2005 तक करों के खर्च में कितने रुपए की लगभग वृद्धि हुई है? 2000 में देखो जरा कर देखो, कर 18% था किसका? 506 का। 506 का 18% कर था, ठीक है, 18% था। और 2005 में कर कितना पहुंच गया बेटा? 2005 में कर पहुंच गया है 1404 का 14%। इनमें इससे यहाँ तक वृद्धि निकालनी है तो इनकी संख्या निकालना पड़ेगा। 18 से भाग गुणा करो, 18 छंग 108, 18 पंचे 90 और 1 91। यहाँ कितना हो जाएगा? 14 चौको 56 और 14 का गुणा करेंगे, 14 गुणे 14 196। इतना बढ़ गया ये इनका परसेंटेज। अच्छा रुपए में पूछा है कितने रुपए बढ़ा है, तो बेटा निकाल लो 19656 और ये कितना है 9008। तो निकालेंगे कितना हो जाएगा? 8 4 5 10। ये 105.48 के 5, क्योंकि दशमलव 100% के बाद यहाँ लगेगा ना दोनों जगह। तो ये अगर देखेंगे तो 105 के लगभग पूछा है, तो 105.48 का मतलब क्या हो जाएगा? 105 करोड़ के आसपास। नेक्स्ट, वर्ष 2000 में निर्माण कार्य पर किया गया खर्च। वर्ष 2000 में निर्माण कार्य पे जो खर्च हो रहा है वो तो कितना हो रहा है? 506 का 15% हो रहा है। निर्माण कार्य पे किया गया खर्च किस खर्च का 125% है? तो देखो ध्यान से, बहुत अच्छे से, इसका खर्च कितना होगा बेटा? इसका खर्च अगर हम 15% निकालेंगे तो ऐसे कर लो 506/3/20। 15% की वैल्यू हो गई। अब 3 गुना कर दो और या 2 से पहले भाग कर दो। अब 3 गुना कर दो तो 25 या 75, 75 और 3 तिरका 9। कितने करोड़ का खर्चा है? 2000 में विज्ञापन पर कितना है? अब ये ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा कि 125%। 2000 का विज्ञापन कितना है बेटा? 2000 में विज्ञापन 12% है। तो बताओ 506 का 12% का 125%। 125% का मतलब 5/4। तो 4 से ये काट देंगे कितनी बार? 4 3 12 और 5 से ये कितनी बार काट देंगे? 20 बार। और 20 से ये बात तो वही आ जाएगी, देखो 3 गुणे 20/100, यही तो आ जाएगा। 20 से काटेंगे, 2 से काट तो पहले कितनी बार? 253। पहले ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन से ही चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो, 2000 से 2005 तक कंपनी के विज्ञापन पर खर्च में लगभग कितने % की वृद्धि हुई है? 2000 से कितनी वृद्धि हुई? 2000 से 2005 में विज्ञापन पर खर्च, तो 2000 में 12% है। किसका बेटा? 506 का। ये ठीक है। और 2005 में कितना है जरा देखो विज्ञापन पे खर्च? 22%। किसका? 1404 का। बाईस को 88, 8, 22 से कम 22 और 8 30, 308। ये कौन सा हो जाएगा? 4th ऑप्शन हो जाएगा। 4th ऑप्शन आपका लिखा है 248 करोड़, वही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, वर्ष 2000 में कर, शोध एवं विज्ञान तथा क्षतिपूर्ति में खर्च किया गया धन निम्न में से किसके बराबर है?
2000 में कर शोध विज्ञान, कर शोध एवं विकास, कर शोध एवं विकास का 12% है, और छत पूर्ति में खर्च जो किया गया है धन, और छत पूर्ति में 10%, तो सीधे निकाल लो कि 506 का 22%, 22 का 132 यानी 32, 22 पंचे 110 हो गया 111.32। और इसके बाद वो क्या कह रहा है कि 2006 में विज्ञापन पे किए गए खर्च, 2005 में देखो विज्ञापन पे कितना खर्च है, 2005 में विज्ञापन पे है 22, अभी पीछे निकाला था इसका शायद हमने, 2005 में विज्ञापन पे खर्च आया था 248.16, और ये कितना आ रहा है, ये नहीं आ रहा है बेटा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा 2005 में क्षतिपूर्ति पे खर्च के दोगुने के, तो 2005 में क्षतिपूर्ति है कितने, 5%, तो होता बेटा कहाँ 5% का मतलब 20 से भाग देना होगा, तो कितना हो जाएगा 702, और इसका दोगुना कर देंगे तो आ जाएगा 140.4, यानी दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। 2005 में कर तथा शोध एवं विज्ञान पर किए गए खर्च के 50%, 2005 में कर कितना है बेटा 2005 का 14, शोध एवं विज्ञान कितना है 15, 14 हो गया 29, उसका 50% का मतलब आधा, यानी 1404 का 29% का आधा, यानी 702 का 29%। अब बताइए सीधे निकालो, लगभग में पता लग जाएगा। 702 का अगर 30% होता तो 30% हो गया 721, लगभग 210 के आसपास, और ये है कितना, ये भी ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 4 हो जाएगा, कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, 3 ऑप्शन नहीं है तो चौथा अपने आप हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगला सवाल फिर से ध्यान दीजिएगा। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए तथा इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा, ठीक है। इसके अधिकार यदि पुस्तक की 500 प्रतियां छापी गई हों, ऊपर दिया है पाई चार्ट द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक के प्रकाशन द्वारा एक पुस्तक का प्रकाशन किया गए व्यय को प्रदर्शित करता है। कह रहे यदि 500 प्रतियां छापी गई हों तो विविध व्यय 1500 रुपये हो। अब देखिएगा बहुत ध्यान से, विविध व्यय यानी 5% की वैल्यू कितनी दे दी इन्होंने, 1500, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300, तथा प्रकाशक 25% का लाभ चाहता है तो पुस्तक को प्रति अंकित मूल्य क्या बेचना पड़ेगा। तो तुम बताओ जरा ध्यान से, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ₹6 की पुस्तक छपी है और प्रकाशक उस पर कितने परसेंट का लाभ चाहता है, 25%, यानी ₹6 को 25% बढ़ाएंगे तो 6 का 25% 1/4 होता है, 1/4 का मतलब 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, यानी 25% अगर बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो ₹7.5 की पुस्तक बिकेगी तभी फ़ायदा होगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। यदि विविध व्यय 1500 रुपये हो तो विज्ञापन परिव्यय होगा, विविध व्यय का मतलब बेटा 5% 1500, तो विज्ञापन परिव्यय, विज्ञापन पे परिव्यय कितना 18%, तो 18 तिया 54, यानी 5400 का मतलब हो जाएगा 4th ऑप्शन। छपाई व्यय और रॉयल्टी से अनुपात, छपाई व्यय देखो बेटा, छपाई व्यय है 35% और रॉयल्टी 15%, तो रेशियो क्या हो जाएगा, 35:15, 5 7 35 और 5 3 15। नेक्स्ट, यदि छपाई व्यय 10,500 हो तो कागज का व्यय बताइए। 35% की वैल्यू कितनी दे दी, 10,500, तो 35 दिया 105 होता है, 1 की वैल्यू कितनी होगी, 300, तो कागज पर व्यय 15%, 15 दिया 45, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, जल्दसाजी परव्यय के लिए त्रिज्यखंड के केंद्रीय कोण की माप ज्ञात कीजिए। जल्दसाजी
परे हुए हैं, यानी 12% पे। 100% की वैल्यू 360, तो 12% की वैल्यू 360, 12×72 की 2 से लगा 7, 12×3 36 और 7 43। अंतिम क्वेश्चन है, कह रहा है कि यहाँ पे आपको कुल खिलाड़ी दिए गए, वहाँ महिला खिलाड़ी दिए गए हैं, इनको बहुत कायदे से करना, बढ़िया सवाल है। मिलकर फुटबॉल और रग्बी खेलने वाले खिलाड़ियों का औसत संख्या बताइए। फुटबॉल और रग्बी, फुटबॉल रग्बी का मतलब हो जाएगा 20%, और 20% का अगर हम औसत निकालने जाएंगे तो 20% क्या करा है, मिलकर फुटबॉल और रग्बी खेलने वाले कितने हो जाएंगे, 30% हो जाएगा। 30% का औसत निकाले जाएंगे तो वो कितना हो जाएगा, 15%। तो आपको निकालना है 4200 का 15%। 15 दूनी 30, 15 चौको 60 और 3 63। लॉन टेनिस खेलने वाले महिला खिलाड़ियों की संख्या और रग्बी खेलने वाले पुरुष खिलाड़ियों की संख्या के बीच का अंतर। अब देखिएगा, लॉन टेनिस खेलने वाले कुल खिलाड़ी हैं 25%, यानी इसका 1/4, 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 1050 टोटल खिलाड़ी हैं। तो कह रहे लॉन टेनिस खेलने वाले महिला खिलाड़ी, इनमें से महिला खिलाड़ी कितनी है लॉन टेनिस वाली, 22%। तो इनका 2000 महिला खिलाड़ियों में से 22% लोग महिला खिलाड़ी लॉन टेनिस खेलती हैं। तो 2000 का 22% कितना हो जाएंगे बेटा, 440। और रग्बी खेलने वाले पुरुष खिलाड़ी, रग्बी खेलने वाले पुरुष कैसे निकलेंगे, टोटल हैं कितने, 13%। तो 13 दूनी 26, 6 यहाँ से लगा 2, 13 चौको 52 और 2 54, 546 टोटल खिलाड़ी हैं। इनमें से 200 खिलाड़ी क्या हो गए, महिला। तो बताओ पुरुषों की संख्या क्या आई, मेल, किनकी, रग्बी खेलने वाले पुरुष, इनकी संख्या कितनी आ गई, 546 माइनस 200 का मतलब हो जाएगा 346। के बीच का अंतर कितना होगा, आप तो बताओ बेटा। 440 और 346 के बीच में अंतर जो होगा वो 94 का होगा कि नहीं होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट अगला देखिएगा, क्रिकेट खेलने वाली महिला खिलाड़ियों की संख्या। क्रिकेट खेलने वाले महिला खिलाड़ी 40% लोग हैं, तो 10% 200, 40% कितने हो गए, 800। क्रिकेट खेलने वाले महिला खिलाड़ियों की संख्या हॉकी खेलने वाले पुरुष खिलाड़ियों की संख्या के साथ अनुपात। हॉकी के कुल लोग कितने हैं बेटा, 420, और हॉकी की महिलाएं कितनी हैं, 15, यानी 300। तो बताओ बेटा मेल कितने हो गए हॉकी के, पुरुष 120, और इनका रेशियो पूछा है 800 रेशियो 120। 4 3 12 और 4 से काटेंगे 20, 20 रेशियो 3। नेक्स्ट देखिएगा, मिलकर फुटबॉल, क्रिकेट और लॉन टेनिस खेलने वाले पुरुष खिलाड़ियों की संख्या। आप देखिएगा वजन से फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ी निकालने हैं तुम्हें, 17% टोटल हैं, और यहाँ से इनका 13% यानी 260 हो जाएगा। इनका 17% यानी 17 दूनी 34 का 4 यहाँ से लगा 3, 17 चौको 17 दूनी 34, 17 3 51, 17 चौको 68, 68 और 3 71। तो बताओ बेटा कितने हो गए, यहाँ से 260 कम कर देंगे तो फुटबॉल खेलने वाले हो जाएंगे 4 5 4 फुटबॉलर हो गए। क्रिकेट खेलने वाले अभी हम पीछे निकाल चुके हैं। क्रिकेट खेलने वाले ज़रा ध्यान दीजिएगा, क्रिकेट खेलने वाले टोटल कितने हैं बेटा, 35%, और जिसमें से 800 क्या है महिलाएँ। 35% का मतलब 4200 का 35%, 4200 का 35% हो जाए 42 गुणा 35, 35 दूनी 70 7, 35 चौको 140, 140 4 147, 1470। 1470 का मतलब हो जाएगा, 1470 का ये जो मतलब हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि हम लोग जो कर रहे हैं वो टोटल 800 इससे कम कर देंगे, तो 800 कम कर देंगे तो कितना, 8 6 14 670। ठीक है कि नहीं, ठीक है। हेलो, क्लास ले रहे नहीं, बीच में कैमरा बंद होगा तो
तो क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी मेरे आगे 670 बेटा, ध्यान दीजिएगा। यानी पीछे अगर हम जाएंगे तो क्रिकेट वाले कितने हो गए अब 454, 670। और अब बच्चे क्या है लॉन टेनिस। लॉन टेनिस में 25% का मतलब हो जाएगा 1050 और लॉन टेनिस में 22% का मतलब हो जाएगा 440। घटा दो बेटा 440 इससे 0 1 610, जोड़ लो सबको 4 7 5 12 1 13 3 हाथ लगा 1 6 6 12 4 16 और 1 17, यानी 1734 ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट, रग्बी खेलने वाले पुरुष खिलाड़ियों की संख्या लॉन टेनिस खेलने वाले कुल खिलाड़ियों का लगभग कितने % है। रग्बी खेलने वाले पुरुष पीछे निकाले होंगे ज़रूर बेटा, इनका 13%, इनका 10%, यानी ये 200 आए थे। और 13% कितना आया था 13 दूनी 26 6 और 13 चौको 52 और 2 54 546 में से 200 घटाए कितने आए थे। रग्बी खेलने वाले पुरुष 346 346 और लॉन टेनिस खेलने वाले कुल खिलाड़ी LT लॉन टेनिस खेलने वाले खिलाड़ी कितने थे 1050 और बड़ा में क्या हो जाएगा 100। इसको सॉल्व कर लो, जो भी है वही आंसर है। बस इस तरीके से हम लोगों ने आज की DI को ख़त्म किया है। अब बेटा हम लोग अगला वाला जो टाइप होगा वो अगली वाली क्लास में करेंगे। आज इतना ही रखते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।